राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों, हमने लगभग सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं रिलेशनशिप्स किसके बीच में। हम पढ़ेंगे आज रिलेशनशिप मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में, और साथ में हम करेंगे एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर और साथ में इस वीडियो के अंदर। तो देखिए बच्चों, भी रिलेशनशिप क्या होगी किसके बीच में, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में। तो आप लोगों को पता होगा भी, लेट अस हम सपोज करते हैं भी जो मोल फ्रैक्शन है किसके लिए, जो XA है एंड XB, ये क्या है मोल फ्रैक्शन है किसके, मोल फ्रैक्शन किस किस के मोल फ्रैक्शन है बच्चों। ये जो पहला है हमारा XA है वो किसका है, सॉल्वेंट का है, और दूसरा आपको पता होगा किसका होगा, एंड सोल्यूट का होगा। यानी दोनों के दोनों मोल फ्रैक्शन है किसके, सोल्यूट और सॉल्वेंट के। तो आप पढ़ रहे हैं कि अभी मोल फ्रैक्शन की बात करें तो हम x कंपोनेंट A के लिए क्या मानते हैं, अभी नंबर ऑफ मोल जो A के होंगे डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। फिर हम XB की बात करें तो XB क्या होगा हमारा बच्चों, ये होगा हमारा NB बाय में NA प्लस NB। तो ये चीज दी हमारी। तो हम साथ में जो हम मोलैलिटी की बात कर रहे हैं, मोलैलिटी आपने क्या फॉर्मूला देखा होगा, स्मॉल m से डिनोट करते हैं हम इसको। तो क्या होता है WB बाय में MB इनटू में 1000 बाय में क्या आएगा बच्चों, आप बताइए क्या आएगा, WA आएगा। ये चीज आप लोगों ने देखी है वहां पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, और इन दोनों को क्या कर देते हैं बच्चों, डिवाइड कर देते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। तो XB बाय में XA किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आएगा किसके, NA प्लस NB, और क्या किसके बराबर आएगा बच्चों, ये बराबर आ जाएगा किसके, NB प्लस में NA प्लस में NB। अब यहां से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां से ये कैंसिल हो जाने के कारण क्या होगा, अब हमारे पास क्या बचेगा, ND बचेगा, और क्या बचेगा, NA बचेगा। ठीक है बच्चों, हमारे पास क्या आ गया, NA आ गया और NB आ गया। आप सभी को पता होगा भी NA किसके बराबर होगा, WA बाय में MA, और NB बराबर किसके होगा, NB बराबर होगा हमारा WB बाय में MB। ध्यान से देखिए जो हम कर रहे हैं, हमने क्या लिया, लेटर मोल फ्रैक्शन ले लिया। मोल फ्रैक्शन A किसका था, सॉल्वेंट का है, B सोल्यूट का है। ये हमारा मोलैलिटी होती है। मोलैलिटी के बाद ये मोलर मास किसका, सोल्यूट का है। ये वेट हो गया हमारा किसका, सोल्यूट का, और ये सॉल्वेंट का है। तो ये चीजें हमने यहाँ तक कर ली। अब NA और NB की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो XB बाय में XA किसके बराबर आएगा बच्चों, WB बाय में MB, और इसके डिवाइड में करेंगे तो जो WMB है हमारा वो ऊपर चला जाएगा, और क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा WA। यानी कि जो A वाला नीचे आएगा, जैसे यहाँ था NB की वैल्यू यहाँ पर पुट करी तो ये ऐसे आ जाएगा। फिर ये क्या था हमारा NA है वो क्या हो जाएगा, जो MA है वो ऊपर चला जाएगा, WA नीचे आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये चीज आ जाती है बच्चों। तो यहाँ से आप लोगों को यहाँ पर देखिए भी हमें क्या चाहिए, मोलैलिटी के अंदर हमें ये चाहिए रहा, ठीक है, और हमारे पास क्या आ चुका है, इतना हमारे पास आ चुका है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो हमारे पास ये चीज क्या है, थोड़ी सी हमारे पास ये हम मान लेते हैं एक टाइम के लिए भी ये फालतू है हमारे पास। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको इधर ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, XB बाय में XA किसके इक्वल टू आएगा बच्चों, ये इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय में MA, और इधर क्या कर देंगे हम, WB बाय में MB 1 बाय में WA, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दी और उधर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, ये क्या आ गया आप लोगों के पास, ये वही आ गया जो हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे थे, M आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास M की वैल्यू आ जाती है। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा भी हमने क्या किया था, डिवाइड किया था। डिवाइड करने के बाद इसके अंदर वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, मोलैलिटी के अंदर ये 3 चीजें दी थी, ये हमारी इधर थी, ये फालतू था, हमने इसको क्या कर दिया, डिवीजन के अंदर ले आए। डिवीजन के अंदर ले आए, फिर हमें क्या चाहिए था, 1000 चाहिए था, और उसकी हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी। तो ये क्या आ गया, ये रिलेशनशिप आ गई किसकी, मोलैलिटी की, किसके साथ, मोल फ्रैक्शन के साथ। अभी देखिए बच्चों क्या करते हैं इसके अंदर,
थोड़ा सा इसको और करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक चीज गिवन होती है और दूसरी गिवन नहीं होती। फिर इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल देखेंगे। तो क्या आ गया, m बराबर आ गया हमारा किसके, मोलैलिटी बराबर आ गई एक्स बी बाय में एक्स ए, 1000 बाय में क्या आ गया बच्चों, एम ए आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, जो एक्स है, अब आप लोगों को एक रिलेशन हमने बताया था भाई क्या होता है, जो मोल फ्रैक्शन जितने कंपोनेंट है उन सभी का क्या होता है, टोटल होता है। तो यहाँ पर ये चीज हमें दे रखी है, तो यहाँ से हम एक्स ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 1 माइनस एक्स बी आ जाती है बच्चों। तो यही चीज थी हमारे पास, यही वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो ये हमारा जो रिलेशन बन जाता है किसका, मोलैलिटी का किसके साथ, मोल फ्रैक्शन के साथ, इनटू में 1000 बाय में एम। और इसके बेस पे ये एक हमारा न्यूमेरिकल देख लेते हैं बच्चों। बहुत इजी टॉपिक है बच्चों, इसके अंदर से आसानी से आप समझ सकते हैं भी हमने क्या किया था, दोनों फॉर्मूले लिख लिए, उनको डिवीजन किया, डिवीजन से हम यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ से कहीं ना कहीं जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो वहां से यहाँ पर क्या बढ़ जाते हैं, न्यूमेरिकल बढ़ जाते हैं। तो एक न्यूमेरिकल हम भी देख लेते हैं बच्चों, क्या कह रखे हैं अभी, क्या कह रहे हैं वो क्वेश्चन के अंदर, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन ए 2.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि एक क्वेश्चन लिखते हैं हम, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी न्यूमेरिकल से, ताकि आप लोगों को ये फॉर्मूला याद हो जाए। वैसे कहीं एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बढ़ जाता है, और तो इसको देखे कैसे होता है। अब उसने क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन पूछ रहे हैं, अभी फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का, जिसकी मोलैलिटी दे रखी है इन 2.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि ये हमें क्वेश्चन दिया है, अभी वही बात अभी हम पहले भी कहते हैं, अभी जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होता है वो सब आप एक बार नोट कर लें। उसके बाद फिर क्या करना है बच्चों, इसके अंदर सिर्फ हमने तो फॉर्मूला ही पुट करना है, बाकी सारी चीजें इन्होंने गिवन दे ही रखी है। कैसे, हमें एक तो मोलैलिटी दे दी, इसने कितनी दे दी, 2.5 दे दी। दूसरा इन्हें क्या कहा है, भी एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है तो मोलर मास किसका लेंगे हम, वाटर का लेंगे। वाटर का कितना होता है आप लोगों को पता ही होगा, कितना होता है, 18 होता है ग्राम पर मोल। तो ये आप लोगों को पता ही होगा भी H2O है, H2O का मोलर मास कितना होगा, 2 प्लस में 16 इक्वल टू क्या आ गया, 18 आ जाता है बच्चों। तो m की जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, xb 1 माइनस xb इंटू में 1000 पाई में ma। तो आप लोगों को सभी वैल्यूज यहाँ पर गिवन है, m की वैल्यू कितनी है 2.5 है बच्चों, xb की वैल्यू कितनी है ये फाइंड करनी है हमें, तो ऐसे का ऐसे लिख देते हैं। फिर ये भी हमें नहीं पता, क्योंकि ये दोनों के दोनों हमें फाइंड करनी है बच्चों। और बाकी क्या रखे हैं, 1000 बाय में क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा बच्चों। तो ये चीज आ गई आप लोगों के पास। इसके बाद आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तब, तो कैलकुलेशन के बाद क्या आएगा बच्चों, जब आप इसको उठा के इधर ले आओगे 2.5 इंटू में 18, और ये क्या हो जाएगा 18 ऊपर चला जाएगा और 1000 क्या आ जाएगा डिवाइड के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, xb 1 माइनस xb। और इस सभी को कैलकुलेट करेंगे तो आप इसकी वैल्यू आती है कितनी बच्चों, इसकी वैल्यू आएगी 0.045, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.045 आ जाती है इस फैक्टर की वैल्यू। इसको कैलकुलेट करते हैं जब आप लोग, तो ये वैल्यू आने के बाद उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम xa और xb की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, देखिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं xb, और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस xb इक्वल टू इसके 0.045। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 0.045 और 0.045 और xb इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक xb इधर है, तो xb ये रहा और एक xb ये रहा, तो इसको xb को इधर लेके आएंगे हम, तो क्या बनेगा xb और क्या हो जाएगा, ये परली तरफ माइनस करो तो मैथ वाले होंगे आप लोग तो पता होगा इजीली, क्या हो जाएगा xb हो जाएगा, और साथ में क्या होगा 0.045 हो जाएगा। x
की वैल्यू हमें x कॉमन ले लेंगे तो 1 इसके अंदर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.045 आ जाएगा, किसके बराबर 0.045 के। तो एक्स डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 0.045 डिवाइडेड बाय 1.045 के बराबर आता है। इसको जब आप लोग डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगी वैल्यू, इसकी आती है 0.043। तो ये आप लोगों का मोल फ्रैक्शन है। सॉल्वेंट का पूछे तो हमें क्या करना है, 1 में से माइनस कर देंगे इसको तो वो सॉल्वेंट का आ जाएगा। तो ये रिलेशनशिप थी बच्चों किसकी, मोल फ्रैक्शन की और किसके साथ, मोलैरिटी के साथ। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप किसकी, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी की। तो वो भी काफी आसान टॉपिक है बच्चों, क्योंकि वो भी काफी जगह काम आता है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल के अंदर भी उसका कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं। जैसे देखिए हम क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप देखेंगे किसकी, रिलेशनशिप किसकी बिटवीन मोलैरिटी और किसकी बच्चों, मोलर एंड नॉर्मेलिटी की। अभी इनके अंदर बच्चों ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, वैसे तो आप लोगों को पता होना चाहिए था, लेकिन फिर भी क्या होता है आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप जब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ निकाल देते हैं हम किसी भी एसिड की, बेस की, जो भी हमें गिवन सब्सटेंस होता था, तो एसिड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता था, तो उसका फॉर्मूला होता था नॉर्मेलिटी इनटू में इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी इनटू में इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट हमने कहां पर समझाया था आप लोगों को, हमने आप लोगों को इसको समझाया था किसके अंदर, नॉर्मेलिटी के अंदर ही, शायद हमारी फर्स्ट वीडियो देखो उसके अंदर आप, यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो वहां पर देख सकते हैं भी इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। वैसे कुछ नहीं होता, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है हमारा, ये होता है भी मोलर मास डिवाइड बाय में वैलेंसी या एसिडिटी या बेसिसिटी, यानी कि जो इक्विवेलेंट वेट है हमारा वो बराबर होता है किसके, मोलर मास डिवाइड बाय में वैलेंसी कह देते हैं अभी, जितनी उसकी वैलेंसी होगी, एसिडिटी बेसिसिटी कितनी है साइन देगा, उसको हम क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। जबकि मोलैरिटी की बात करें, मोलैरिटी के अंदर स्ट्रेंथ, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था हमारा, मोलैरिटी इनटू में मोलर मास। तो ये दोनों आप लोगों के पास आ चुके हैं बच्चों और बहुत ज्यादा इजी है। अब ये देखिए भी दोनों तरफ स्ट्रेंथ आ गई है, तो स्ट्रेंथ आ गई तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ का यूज कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल है तो इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी इक्वल टू किसके आ जाएगी बच्चों, नॉर्मेलिटी इनटू में इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू आ जाएगा किसके, मोलैरिटी इनटू में मोलर मास की। और आप लोगों को अभी रिलेशनशिप देखी है आप लोगों ने, क्या होगा इसके अंदर, यदि हम मोलर मास को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाती है, बैलेंसी आ जाती है। बच्चों क्या किया हमने, ये आप रिलेशन देखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बैलेंसी के अंदर हम क्या करेंगे, यदि बैलेंसी को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते, मोलर मास से को डिवाइड कर देते हैं किससे, इक्विवेलेंट वेट से, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, बैलेंसी, एसिडिटी, बेसिसिटी, जो भी आप बोलना चाहे वही आपके पास आ जाता है। तो इस इक्वेशन के अंदर भी हम वही करते हैं, ये नॉर्मेलिटी होगी हमारे पास। अब ये नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, मोलैरिटी के बराबर आएगा, कैसे, मोलर मास क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा किसके, डिवाइड बाय हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट के। तो इक्विवेलेंट वेट क्या है, मोलर मास डिवाइड आ गया इक्विवेलेंट वेट के। तो ये क्या आ गई आप लोगों को, रिलेशनशिप आ गई किसकी, मोलैरिटी की किसके साथ, नॉर्मेलिटी के साथ। और इनटू में इसको हम लिख देते हैं एन, एन का मतलब क्या होगा, बैलेंसी से होता है, तो ये आप लोगों के पास आ जाता है। ठीक है भाई, ये रिलेशनशिप है। तो आपको क्या करना होगा भी, जब भी कोई भी सॉल्यूशन है यदि उसकी बैलेंसी 1 है, जैसे कि अपने क्या होते थे, HCl हो गया, NaOH हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनकी नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इक्वल ही रहती है। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, यानी कि जिनकी बैलेंसी 2 होती है H2SO, तो उस टाइम क्या हो जाता है, मोलैरिटी के अंदर चेंज आ जाता है। जब n की वैल्यू 3 होगी तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के अंदर क्या आ जाते हैं बच्चों, चेंज आ जाते हैं।
तो इन सॉल्यूशन के अंदर चेंज आएंगे, मतलब क्या होगा, जब भी इनकी वैल्यू अलग अलग होगी तो क्या कर सकते हैं आप एक दूसरे के अंदर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, आप कर भी सकते हैं, क्वेश्चन ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं इसका। चलो क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लेना इसका, बहुत काफी आसान क्वेश्चन होते हैं इसके। तो ये था अभी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बारे में। तो एक दो इक्वेशन हो रहा है हमारी, कैसे भाई, वो क्या होता है कि एक सॉल्यूशन को हमने दूसरे सॉल्यूशन के अंदर चेंज करना है, उसकी बात करते हैं। यानी कि जब हमें क्या करना होगा, डिल्यूशन करना होता है, यानी कि एक सॉल्यूशन से दूसरा सॉल्यूशन हमें तैयार करना है, तो उस टाइम की बात कर रहे हैं हम। तो उससे कैसे होगा देखिए, तो हमारी क्या होती है, एक नॉर्मेलिटी इक्वेशन होती है। नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या होगी हमारी, इसको बोलते हैं हम नॉर्मेलिटी इक्वेशन। ये होगी n1 v1 बराबर है n2 v2 के। अलग अलग फॉर्मूले है बच्चों, कई बार यहाँ पर n लग जाता है, अलग अलग है, तो आप सभी तरीकों से इनको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भी आप लोगों को एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन को बढ़ाना है, मतलब कंसंट्रेटेड से डिल्यूट बढ़ाना है आप लोगों ने। हम बात कर रहे हैं भी कंसंट्रेटेड से डिल्यूट बनाओगे, आप डिल्यूट से कंसंट्रेटेड नहीं बना सकते, ना ही आप लोगों को पता लगेगा भी क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, तो डिल्यूट से कंसंट्रेटेड से मान लेते हैं हम, ये कंसंट्रेटेड हो गया और ये डिल्यूट हो गया। मान लीजिए आपके पास कोई भी H2SO4 का ही मान लेते हैं हम, 1/10 का आप लोगों के पास क्या था, सॉल्यूशन था, नॉर्मल सॉल्यूशन था, और जितना भी हो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोगों ने क्या बनाना है, 1/20 का या 30 का, जो 40 का बनाना चाहते हो आप, ये नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है। अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा भी किसकी मोलैरिटी नॉर्मेलिटी ज्यादा है, क्योंकि जो डिवाइड में जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही वो क्या होगी, छोटी वैल्यू होगी। तो ये हमारा क्या होगा, डिल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा, कंसंट्रेटेड मान लेते हैं। तो इसका कितना वॉल्यूम डालने की, इसका मैं क्या बना दूं, 100 ml सॉल्यूशन बना दें हम। यानी कि एक मेजरिंग सिलेंडर होते हैं बच्चों और एक मेजरिंग फ्लास्क होते हैं, तो इनको मेजरिंग फ्लास्क के अंदर बनाया जाता है। इस तरह के क्या होते हैं हमारे पास, मेजरिंग फ्लास्क होते हैं। तो यहाँ पर एक क्या होते हैं, रीडिंग होती है, और एक ऊपर लिखा होता है 100 ml, 200 ml, 250 ml, 1 लीटर, तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है उससे हम एक ड्रॉप भी यदि ऊपर डाल दें और एक ड्रॉप या कम रह जाए, तो हमारे सॉल्यूशन की जो क्या होगी, नॉर्मेलिटी और या मोलैरिटी है, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसलिए इसको बिल्कुल एग्जैक्ट करना होता है। तो बनाने के लिए क्या करते हैं हम, पहले देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, हम वैल्यू लिख लेते हैं। n1 किसके बराबर आ गया, n1 है हमारा 1/10। v1 हमें निकालना है भी कितना सॉल्यूशन ऐड करूं मैं इसके अंदर, ताकि हमारा क्या हो जाए, 100 ml सॉल्यूशन बन जाए, कितने नॉर्मल का, वो बन जाए हमारे पास 1/20 का। तो ये चीज हमने बनानी है। तो इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल है। कैसे, n1 की वैल्यू कितनी होगी, 1/10 होगी, v1 हमने निकालना है, n2 की वैल्यू कितनी होगी, n/20 होगी, v2 कितना बनाना है, 100 बनाना है। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा 5 पे, v बाय में क्या हो जाएगा, v1 = 5/10, यानी कितना आ जाएगा 0.2, ये इससे 2 पे डिवाइड हो गया, या हम बात कर रहे हैं 0.5, यानी कि इतना ml सॉल्यूशन आप क्या करेंगे, सिर्फ इतना ml सॉल्यूशन इसके अंदर पहले वो डालेंगे। आधा ml आपने इसके अंदर मान लीजिए ये डाल दिया, उसके बाद सारे का सारा आप लोगों को वाटर मिला देना है। तो वाटर मिलाते ही आपको बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे पहुंचना है। यदि इससे कम या ज्यादा रह गया तो आपके सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी और चेंज हो जाती है। सेम इक्वेशन हमारी मोलैरिटी की होती है, वहां पर हम क्या कर लेंगे, वहां पर m1 वो हमारा क्या होगा, मोलैरिटी इक्वेशन के अंदर m1 v1 बराबर होगा m2 v2 के। तो ये थे बच्चों हमारे कुछ रिलेशनशिप जो हमारे पहले लेक्चरों में रह गई थी, और इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि भाई थोड़ा सा क्या होता है, जो पीछे हमने करवाया थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, इसलिए क्या किया, इसको सबसे लास्ट में लेके आए ताकि आप लोग आप न्यूमेरिकल को आसानी से कर सकें। तो आने वाले लेक्चर के अंदर एनसीईआरटी के अंदर ज्यादातर इसके न्यूमेरिकल ही मिलेंगे, वो हम आज डिस्कस करते हैं कुछ। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वे वीडियो को लाइक करें और वीडियो के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट दें और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्योंकि जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है आप कहीं भी देख लेना, बहुत कम चांसेस होंगे आपको यूट्यूब के ऊपर भी क्या मिल जाएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए भी क्या दे रखा है, थोड़ा सा हम फास्टली करेंगे इसको।
We calculate the mass percentage of benzene C6H6 and carbon tetrachloride if the 22 grams of the benzene is dissolved in 1 to 2 gram of the carbon tetrachloride solution। यानी कि यहाँ पर हमने क्या निकालना है बच्चों, मास परसेंटेज निकालना है, जो हमने फर्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था। तो देखिए भी क्या होगा, फर्स्ट 2 वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था, आंसर के अंदर क्या होगा, जो मास परसेंटेज है हम किसका निकालेंगे, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सोल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। तो मास परसेंटेज हम किसका C6H6 यानी बेंजीन का निकालें तो क्या होगा, तो मास ऑफ किसका, मास ऑफ बेंजीन बाय में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन होगा। ये इसका फार्मूला होता है बच्चों, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। और हम 2 सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं, 2 क्या लेके चल रहे हैं, कंपोनेंट लेके चल रहे हैं, एक CCl4 और एक बेंजीन लेके चल रहे हैं। तो क्या होगा इसके अंदर, अब हम बेंजीन का मास कितना दे रखा है बच्चों, तो बेंजीन का मास दे रखा है कितना, यहाँ से लिख लेंगे भी मास ऑफ बेंजीन कितना है, यहाँ पर दे रखा है भी 22 ग्राम्स। तो 22 ग्राम्स तो ये दे रखा है, और टोटल मास क्या होगा, सोल्यूट प्लस में सोलवेंट, और सोलवेंट का कितना दे रखा है भाई, इतने ग्राम्स दे रखा है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू आती है कितनी, 15.28%। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो मास ऑफ किसका होगा, मास ऑफ किसका, मास परसेंटेज किसके की बात करेंगे, CCl4 की बात करेंगे, तो वही फॉर्मूला होगा, मास ऑफ किसका, मास ऑफ CCl4 बाय में टोटल मास ऑफ किसका, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो वो भी सेम रहेगा, क्या हो जाएगा 122 बाय में 144, यही आपने कैलकुलेट किया है। तो ये कितना आ जाता है बच्चों, ये आएगा हमारा 84.72%। या हम इसको सीधा भी निकाल सकते थे, क्योंकि हमें क्या पता था, एक पता था, तो अल्टरनेटली कैसे हो जाता, मास किसका, मास ऑफ CCl4 का कैसे हो जाता है, ये फॉर्मूला रहता है 1 माइनस किसका, मास परसेंटेज जो वो माइनस कर देते हैं मास परसेंटेज जो किसका, बेंजीन का। तो 1 में से क्या करते थे, 1% यानी कि 100% में से हम माइनस कर देते हैं 15.28, तो कितना आ जाता, 18.72% आ जाता, किसका आ जाता भाई, CCl4 का आ जाता। तो ये था भी मास परसेंटेज के ऊपर हमने कुछ भी नहीं करना था, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए था, और दोबारा से हम क्या करा रहे हैं, भी रिवीजन करा रहे हैं। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा 2.2। तो इसके अंदर क्या कहा है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास ऑफ CCl4। तो एक तो बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की, मोल फ्रैक्शन यदि हम बेंजीन को, तो हम क्या लिखते हैं, x बेंजीन लिख लेते हैं, और दूसरा क्या है हमारा किसका, CCl4 का, तो एक हम CCl4 लिख लेते हैं। तो क्या होगा फॉर्मूला भाई, नंबर ऑफ मोल ऑफ किसके, CCl4 के, और बाय में क्या हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे किसके, जो हमारा A होगा और B होगा, ये दोनों A और B है मान लेते हैं हम, या हम क्या कह देते हैं अभी C और क्या मान लेते हैं, B बेंजीन को दे देते हैं, तो ये हो गया बेंजीन। दूसरा इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, NB आ जाएगा, और NC प्लस में NB होगा। अब इसको हम बात कर लेते हैं भी किसके अंदर, मोलर मास के अंदर चेंज कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, WB बाय में MB, WC बाय में MC, और ये क्या हो जाएगा। अब जब क्या होता है बच्चों, हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं मोलर मास को, जब क्या होता है इन कंपैरिजन टू कम होता है। देखते हैं हम, यदि कम होगा तो हम नेग्लेक्ट करेंगे, नहीं तो हम इसको ऐसे ही लेके चलेंगे। वो आगे देखिएगा, ऐसे ही उसको करेंगे हम, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम WC बाय में MC, WC बाय में MC, और प्लस में क्या आ जाएगा, WB बाय में MB आ जाएगा। अब उसने बात किया बच्चों, ये बात कईयों को पता ही नहीं लगेगी भी, जैसे ही परसेंटेज वाला सवाल आ जाता है तो आपके मन में पता नहीं क्या होगा, लेकिन कुछ भी नहीं। अभी इन्होंने कहा भी कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग, पूरा सॉल्यूशन है उसके अंदर 30% बाय मास से क्या है, CCl4 है। तो हम क्या कर लेते हैं भी, टोटल मास मान लेते हैं किसका, सॉल्यूशन का, टोटल मास ऑफ किसका, मास ऑफ सॉल्यूशन। यदि हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है किसका, मास का कितना, 100 ग्राम, तो पूरा 100 ग्राम है भाई, और उसके अंदर 30%, इसका 30% कितना होगा, इसका 30% यानी क्या हो जाएगा, इसकी बात कर रहे हैं अभी, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन बाय मास, यानी मास किसका, मास ऑफ बेंजीन। मास ऑफ बेंजीन कितना आएगा बच्चों, 30% है सॉल्यूशन का, तो 30 ग्राम आ जाएगा।
और CCl4 का कितना होगा, CCl4 का होगा 70 ग्राम। अब हमारे पास क्या आ चुके हैं बच्चों, हमारे पास WA आ चुके हैं, WB फॉर बेंजीन और WC फॉर कार्बन टेट्राक्लोराइड। WC और WB आपके पास आ चुके हैं। हमें क्या निकालने हैं, MB बेंजीन का क्या होता है, C6H6 यानी 12 ग्राम पर मोल ये हो जाएगा बच्चों। और इसकी बात करें हम, इसका कितना होगा, इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये होगा हमारा, आप ऐसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये सीधी वैल्यू हम लिख देते हैं 174 ग्राम पर मोल होता है। तो ये वैल्यू आ गया आप लोगों के पास, हमारे पास। तो हम इसको क्या कर देते हैं, एक्स बेंजीन के अंदर पुट करते हैं बच्चों। एक्स बेंजीन क्या होगा हमारा 30 बाय में 78, फिर भी 30 बाय में 78 प्लस, अब क्या होगा प्लस में कितना था 70 था, 70 बाय में कितना हो जाएगा 154। तो इसको XB को कैलकुलेट करेंगे हम, जब बेंजीन वाले को कैलकुलेट करते हैं तो इसका कितना आएगा बच्चों, कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। तो इसका आता है शायद 0.458। अब ये आ गया है तो दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्या होगा XA प्लस में XB। तो हम बेंजीन को B मान लेते हैं और इसको क्या मान रहे हैं, C मान रहे हैं, किसके बराबर होगा 1 के। तो XB किसके में 1 में से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.458 माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा इसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का इसका आएगा 0.545, नहीं ये नहीं आएगा बच्चों, इसका आएगा कितना भाई, इसका देखिए आएगा 1 पॉइंट, इसमें से माइनस करेंगे 246, ये आ जाता है हमारा किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो ये मोल फ्रैक्शन था हमारा किसके, दोनों के। तो अभी समझ में आ रहा हो, कुछ भी नहीं किया हमने, ये तो आज सुबह भी यूज किया था भी। एंड जो हमारा बेंजीन का लिखा है नहीं नंबर ऑफ मोल्स या टोटल सॉल्यूशन के, उसी को हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया, उसको खोल के लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स को खोल के लिखा है। तो वो क्या होता है W बाय में M यानी वेट बाय मोलर मास। बाकी सारी हमारी कैलकुलेशन थी। तो ये हमारा सवाल था 2.2। तो देखिए बच्चों अभी हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन। तो हमें दो क्वेश्चन दिए हैं भी, क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 2.3। तो इसके अंदर क्या पूछा है भी, सबसे पहले क्वेश्चन में भी 30 ग्राम हमारे पास क्या है, कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन है हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर, और कितने सॉल्यूशन है इसका 4.3 लीटर है, इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो वही अभी हमने मोलर मास इसका पहले ही लिख दिया है, अभी देखिए ये है इसका मोलर मास। तो कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इतनी आती है। तो हम कहते हैं भी जितना जो भी मटेरियल उसके अंदर दे रखा है वो आप सभी नोट कर लीजिए। तो WB की वैल्यू कितनी रखी है, 30 ग्राम्स दे रखी है, ये दे रखी। उसके बाद वो मोलर मास हमने ये कैलकुलेट कर दिया, तो MB की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। उसके बाद उन्होंने वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम कितना आ गया 4.3 लीटर आ गया। बस उसके बाद क्या है, इसके अंदर वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लो। तो भी इसके अंदर क्या होगा 30 बाय में 291,000 बाय में, अभी लीटर के अंदर तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको भी लीटर के अंदर चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको कैलकुलेट करके लेके आते हैं तो कितना आ जाएगा 0.023 मोलर आ जाता है। तो काफी आसान था बच्चों। लेकिन जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले के अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग तरीका अपनाते हैं। इसके अंदर इन्होंने पूछा क्या है भाई, 30 ml ऑफ 0.5 मोलर डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ किसका 2 इतना। मतलब जो हमारे पास ये सॉल्यूशन था इसको हमने डिल्यूटेड कर दिया 30 ml किसका टू 500 ml। यानी कि अब इसकी हम बात करेंगे, हम इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं 30 ml के अंदर। तो भाई देखो कैसे होगा, पहले तो हम बात करें भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे। यदि हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं मैं किसके अंदर, 1 लीटर की बात करते हैं कि 1000 ml की बात करते हैं, तो उसके अंदर कितने H2SO4 के मोल्स होंगे, वो होंगे भाई 0.5 मोल। यानी कि इसकी ये कंसंट्रेशन है बच्चों। लेकिन हमें 30 ml की निकालनी है, तो 30 ml के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं इसके। तो नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो यहाँ पर क्या हो जाए 0.51 लीटर की 30 ml की निकालनी है, और अब नीचे नीचे हम क्या लगाते हैं 1000 लगा देते हैं।
तो इसको निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी 0.015 मोल आ जाती है किसकी 30 ml के अंदर। अब उसने कहा है भी जो हमने मोलैरिटी निकाली है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके अंदर 30 है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके अंदर 30 ml सॉल्यूशन के अंदर। इन्होंने कहा भी 30 ml सॉल्यूशन को डिल्यूटेड किया 5000 ml तक, तो क्या हो गया नंबर ऑफ मोल आ गए। हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, बस। और क्या था इसके अंदर वैल्यू पुट कीजिए और आंसर आपके सामने होगा। तो यहाँ से आप लोगों बच्चों हमें ये क्या करना था अभी बच्चों, ये हमें लीटर के अंदर लेना है। तो ये आपका 1 लीटर के बराबर है और ये 500 ml कितना होता है, हाफ ml के हाफ लीटर के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू से आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.30 मोलर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, काफी आसान क्वेश्चन है। क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, इतना इसका फॉर्मूला है NH2CO NH2 फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था हमारा ये। तो क्या है, इन द मेकिंग 2.5 किलोग्राम्स ऑफ 0.5 मोलर एक्वा सॉल्यूशन, मतलब इतना सॉल्यूशन हमारे पास था पहले, इतना हमारे पास रिक्वायर्ड था है। तो हमें इतना बनाना है, तो कितना यूरिया और डालें इसके अंदर कि ये इतना बन जाए। तो इतना सॉल्यूशन हमने तैयार करना है इसी कंसंट्रेशन का। तो क्या करेंगे हम भाई, मोलर मास इसका हमने कैलकुलेट किया है, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका 14 होता है, ये 2 हो गया, फिर 12, फिर 16, फिर 14, फिर 2, तो ये कुल मिला के 60 हो जाता है। तो ये दे रखा है भी। अब इसने क्या क्या कहा है भाई 0.25 मोलर। इसका कहने का मीनिंग क्या है, 0.25 मोलर इसके अंदर रहा होगा, जो हम क्या करते हैं निकाला होगा। तो हम क्या निकालते थे 1 किलोग्राम के अंदर निकालते हैं 0.25 मोलर निकाला होगा हमने। तो कितने इसके अंदर वेट रहा होगा किसका, जो यूरिया का वेट इसके अंदर कितना रहा होगा। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, कुछ नहीं। हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं 0. हमने कितना मास और रिक्वायर्ड है यूरिया का, 2.5 किलो का सॉल्यूशन हमने बनाना है। और इस मोलर सॉल्यूशन हमें, ये मोलर सॉल्यूशन हमें दे रखा है। तो हम क्या करते हैं 0.25 मोलर, यानी 0.25 मोलर हमने निकाला होगा, वो 1 किलोग्राम के अंदर निकाला होगा, तो 1000 ग्राम के अंदर निकाला हुआ था। तो इसके अंदर कितना वेट था यूरिया का, ये तो मोलर है, हमें वेट पता करना है किसका, यूरिया का भी कितना रहा होगा। तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ही, जैसे इन्होंने मोलर सॉल्यूशन रखा है वहां से निकाल सकते हैं। ये हम क्या कर सकते हैं, सीधा ही निकाल सकते हैं। कैसे, हम क्या करेंगे 0.25 मोलर हो गया और उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, मोलर मास के साथ। तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 15 ग्राम्स आ जाता है। यानी ये 15 ग्राम्स आ गया हमारे पास क्या, किसका भाई 1000 ग्राम के अंदर इतना हमने क्या कर दिया अभी 15 ग्राम हमने क्या डाला था, ये डाला था क्या यूरिया, जिससे हमारा सॉल्यूशन क्या तैयार हुआ था 0.25 मोलर सॉल्यूशन हमारा तैयार हो गया था। ठीक है, अब हमें निकालना क्या, हमने निकालना है 2.5 किलोग्राम के अंदर। अब आप लोगों को पता है कि सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, जो सॉल्यूशन था वो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये तो सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट हमारा इतना था क्योंकि हम मास किसका लेते हैं सॉल्वेंट का। लेकिन सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन कितना होगा 1000, तो ये हो गया, और प्लस में जो 15 ग्राम वो भी डिसॉल्व किया था हमने, तो कितना आया होगा, ये आया होगा 1015 ग्राम। ठीक है, आई बात समझ में, मतलब 1015 ग्राम के अंदर कितना यूरिया डाला था हमने, वो यूरिया डाला था 15 ग्राम। तो हमने निकालना भी 1 ग्राम के अंदर निकालेंगे तो कितना आएगा 15 डिवाइड बाय में 1015। लेकिन हमें निकालना कितना है भाई 2500 ग्राम के अंदर निकालना है। तो 2500 ग्राम के अंदर कैसे निकालेंगे 15 इंटू में 10 15 और ये कितना आ जाएगा 225। तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना आ जाता है 36.95, या हम अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं अभी 37 ग्राम के इक्वल आ जाता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था बच्चों, भी समझना क्या है, मोलर मास आपको पता है भी, ये मोलर सॉल्यूशन है किसके अंदर प्रेजेंट है 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है। तो हमने कितना इसके अंदर डाला था अभी, तब जाके भाई सॉल्वेंट के अंदर हमने कितना ये डिसॉल्व किया था जिससे हमारा ये बना था। तो हमने 15 ग्राम ये डिसॉल्व किया था इसके अंदर, जब जाके ये बना था। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी जो टोटल सॉल्यूशन था वो कितना था, इतना था। इस सॉल्यूशन के अंदर कितना कितना यूरिया था, यूरिया कितना था हमारा 15 ग्राम था। 1 ग्राम के अंदर कितना होगा, 15 बटा में इतना हो जाएगा। 1 ग्राम सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन के अंदर, इन सॉल्यूशन के अंदर जो यूरिया था वो कितना था, इतना था। तो 2500 ग्राम के अंदर कितना होगा, या 2.5 किलो के अंदर कितना होगा, तो ये इतना 37 ग्राम्स होगा। तो देखिए भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.6। 2.5 हमने क्या किया था, जो हमारी नॉर्मेलिटी मोलैलिटी का जब हम क्या करवा रहे थे, कोर्स करवा रहे थे या वीडियो बना रहे थे, उस टाइम हमने क्या किया था, वो न्यूमेरिकल समझाया था। और वो न्यूमेरिकल बच्चों बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप क्या कर सकते हो, वो हमारी वीडियो पुरानी देखें और उसको समझें। और इनके सारे न्यूमेरिकल्स की हम क्या करेंगे, आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, वहां से आप लोग वहां से भी आप आसानी से समझ सकते हैं बच्चों। तो देखिए भी इसके अंदर हम निकालते हैं H2SA toxic gas with rotten egg like smell is used for the quantitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 मोलर and calculate the Henry law constant। तो भाई जो H2S है, ये क्या बता रहे हैं भी, जो H2S होता है वो क्या होता है, टॉक्सिक गैस होती है विद रोटन एग लाइक स्मेल, यानी कि क्या होते हैं, जो सड़े हुए अंडे की स्मेल होती है। भाई जो सड़े हुए अंडे की स्मेल है वो तो हमें नहीं सूंघी, लेकिन इसको जरूर सूंघा हमने, यानी कि इसकी स्मेल जरूर ली है। और कुछ हमारे स्टूडेंट है वो तो काफी आगे बढ़ चुके होंगे इन मामलों में, तो भाई इनके अंदर उनको पता होगा भी कैसी स्मेल होती है इसकी। लेकिन हमने H2S देखी है, अभी H2S बनाई है। तो उसके बाद क्या होता है भी, इसको करते हैं हम, इसके अंदर दिया क्या है वो चीज सबसे ज्यादा मेन है। आप लोगों को हेनरी लॉ पता होगा, हेनरी लॉ हमने पढ़ा भी था भी, क्या था उसके अंदर, जो हमारा पार्शियल प्रेशर था वो किसके बराबर था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोल फ्रैक्शन के। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है भी, 0.195 मोल, यानी कि क्या कर रहे हैं, सोलिबिलिटी की बात कर रहे हैं किसकी, भाई मतलब क्या है, H2S जो गैस है वो क्या होगी, वाटर के अंदर सोलिबिलिटी चेक कर रहे हैं, सोलिबिलिटी ऑफ H2SO इन, यानी कि H2S की सोलिबिलिटी चेक कर रहे हैं हम किसके अंदर, इन वाटर के अंदर। तो ये चीज हम देख रहे हैं किस कंडीशन के ऊपर, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन के ऊपर बच्चों। तो इसका मतलब सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं, ये हमें किसका दे दिया, ये हमें दे रखा है H2S का, क्या दे रखा है अभी, मोलर सॉल्यूशन दे रखा है, या मोल फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, यानी मोलर सॉल्यूशन दे रखा है। अब हम बात करें किसकी, मोल फ्रैक्शन हम निकाल लें किसकी, वाटर की निकाल सकते हैं मोलैरिटी, वो कितनी आएगी 0. यानी 1000 बाय में 18 आएगी, यानी कि 1 लीटर के अंदर कैलकुलेट करते हैं तो ये कितनी आएगी 55.5556, यानी कि 55 आती रहती है, उसको हम 6 मान लेते हैं। तो ये चीज आई है हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं, वही उसका सॉल्यूशन जो मोल फ्रैक्शन वाला है फॉर्मूला वो लगा लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन किसका, x H2S का, तो कितना आएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ किसके H2 हो गए। तो ये मोलर दे ही रखे हमने, ये मोलर दे रखे है और ये मोलर है, यानी मोल से नंबर ऑफ मोल से मोलैरिटी की बात करें, मोलर सॉल्यूशन की बात करें तो एक ही होगा। तो ये कितना है 0.95 डिवाइड बाय में 0.95 प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों 55.56। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा 0.0035 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। अब आप लोगों को पता होगा जो भी STP कंडीशन के ऊपर जो प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है 0.987 बार के बराबर होता है। तो कुछ भी नहीं किया, अभी हमें मोलर सॉल्यूशन दे रखे थे, नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल्स की बात करें तो वही चीज अभी नंबर ऑफ मोल्स मोलर ही है। तो वो हमने क्या कर दिया, इसके अंदर पुट कर दिए। पुट करने के बाद आप तो फॉर्मूले लिखेंगे भाई, फॉर्मूलों के साथ ही करने आप लोगों ने। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू पुट की। इसकी वैल्यू पुट करने के बाद तो आप लोगों को पता होगा जो प्रेशर था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोल फ्रैक्शन के। इसका मतलब जो हमारा क्या है P है वो के बराबर आ जाएगा KH इनटू में X। तो हमें क्या निकालना है, KH की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे आएगी वो X P बाय में X। तो ये वैल्यू कितनी आई बच्चों इसकी, तो इसकी वैल्यू मिलेगी आप लोगों को 0.987 डिवाइड बाय में 0.0035। तो कैलकुलेट करके कितना आएगा 2802 बार। तो ये हमारा हेनरी कांस्टेंट था।
आप लोगों को याद भी हो रहा होगा और आप लोगों ने दोबारा से फिर फ्लैशबैक के अंदर जाइए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। यदि आप लोगों ने रिवीजन नहीं की तो आप दोबारा फिर हमारी प्लेलिस्ट के ऊपर जाकर उन सारी वीडियोस को देख लें। जैसे ही आपको फ्री टाइम मिलता है तो उन टाइम के निकाल के आप हमारी पुरानी वीडियो देखें, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो आप ये सब चीजें आपके दिमाग से स्किप हो जाएंगी। और यदि आप इसी टाइम के अंदर इस चैप्टर की 2-3 बार रिवीजन कर लोगे तो सारी उम्र के अंदर आप लोगों को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो भाई ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्या ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% ऑफ सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% बाय मास, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। यानी कि इसके अंदर का क्या कह रहे हैं वो, यानी कि हमें मास परसेंटेज निकालनी है। तो मतलब क्या निकालना है, W/W परसेंटेज निकालनी है हमने सॉल्यूशन की। तो इसके अंदर पहले हमें क्या पता होना चाहिए भी, सोल्यूट पता होना चाहिए भी कितना डिसोल्व किया है। तो हम दोनों का कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि इसको मान लेते हैं A का और ये क्या हो गया B हो गया। तो यहाँ से सोल्यूट निकालते हैं, क्योंकि बाय मास कह रहे हैं भी इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालते हैं भी क्या, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट टोटली निकाल देते हैं। चलो टोटल मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकलेगा बच्चों, अलग अलग भी निकाल सकते हो और इकट्ठे निकाल सकते हैं। भाई 300 ग्राम सॉल्यूशन है, उसके अंदर 55% क्या है, सोल्यूट है। तो बाय में 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। प्लस में सेकंड का भी निकाल लेते हैं, 400 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन है, 40 ग्राम है उसका, तो इसको भी हम निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75 और वो आ जाएगा कितना 160। टोटल करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 235। तो 235 आ गया हमारे पास किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर। टोटल सॉल्यूशन कितना है हमारे पास बच्चों, टोटल सॉल्यूशन कितना होगा, टोटल सॉल्यूशन वो होगा हमारे पास 300 प्लस में 400, वो किसके बराबर आ जाएगा, 7 ग्राम के अंदर। तो आ गया हमारे पास। अब निकालना क्या है, अब आपने निकालना है W/W किसकी, सोल्यूट की निकाल देते हैं। वैसे W/W परसेंट ऑफ किसका बच्चों, सोल्यूट का। क्या फॉर्मूला होगा, जो दे रखा है डिवाइडेड बाय में 700 इनटू में 100 कर देते हैं, मतलब सोल्यूट डिवाइड बाय में टोटल सॉल्यूशन। तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा, तो कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 3.33 इंटू 33.57%। अब आपको क्या निकालना हो, किसका, W/W किसका निकालना है आप लोगों ने निकालना है सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का तो बहुत ज्यादा आसान है, क्या कर दीजिए 100 में से माइनस कर दीजिए 3.357 को, तो कितना आ जाएगा 66.43%। तो ये थे भी हमारे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन से। ये नेक्स्ट हम कंटिन्यू रखेंगे इन्हीं एनसीईआरटी क्वेश्चन को, जितने भी हमसे हो पाएंगे हम सब क्या करेंगे, एक वीडियो या 2 वीडियो के अंदर इनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो बच्चों बार बार करें भी, आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, जो भी आपके रिलेटिव है उन सभी के पास ये वीडियो भेजिए, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा मेहनत करें आप लोगों के लिए। और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू बच्चों। और ना रहेगा आपके मन में किसी प्रकार का कोई खतरा, ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे आपके सामने एनसीईआरटी क्वेश्चंस को लेकर। थैंक यू।